कभी खाद की कमी, कभी पानी की कमी, और जब दोनों मिलते हैं तो किसान की उम्मीदें सूख चुकी होती हैं। मिलन भैया, ओ मिलन भैया। हाँ। अरे भैया, खेतन को निहारने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी मानो तो खेत बोआई दो सीना ठोक के। हाँ, वैसे भी एक किसान छाती पीटने लायक ही रह जाता है। देखो मिलन भैया, कल रात रेडियो पर बता रहे थे कि इस बार सरसों की फसल बहुत अच्छी जाने वाली है। देखो जग्गू, फसल तो गेहूं की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन सूरज ने धरती का कलेजा इस कदर जलाया कि गेहूं के पौधों ने दाना बनने से पहले ही दम तोड़ दिया। धान का कुछ सहारा था, बाढ़ आई लपेट के ले गई। भैया, ये सब देखेगा तो किसान खेती नहीं कर पाएगा। ठीक है भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। अजी सुनिए, खाना खा लीजिए। थोड़ा और मिलेगा? हाँ है ना। तुम्हारे लिए है ना? हाँ जी है ना। अभी 3 रोटी पड़ी है, आप खाओ ना। मैंने एक ही रोटी खाई थी। आपने खाई नहीं रोटी? अरे पगली, तू भूखी रहे और मैं कैसे खा सकता हूँ? नवरत्न भैया, यूरिया मिलेगा? देखो मिलन, यूरिया का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, सारे गोदाम खाली पड़े हैं। तुमका तो पता है यही समय है फसल को खाद देने का। अगर खाद नहीं मिला तो फसल खराब हो जाएगी। हम क्या करें, तुम्हारी फसल लेके चाटे हैं? जब खाद आगे से नहीं आ रही तो क्या हम खाद अपने हड्डी का बनावे? भैया, कुछ करके हमको 10 किलो ही दे देते, हमारा गर्ज निकल जाएगा। अरे यार, तुम समझ ही नहीं रहे, तुम्हारा पिछला हिसाब भी बाकी है। पहले चुकता करो, फिर खाद ले जाना। अब आपसे कुछ छुपा है का? बाढ़ में सारी फसल बर्बाद हो गई। अब सरसों की फसल लगाई है, भगवान ने चाहा तो कट्टे ही चुका देंगे। ठीक है, अभी नहीं, रात में आना और ले जाना खाद। और हाँ, किसी को बताना मत। अरे जग्गू, कहाँ रहता है आजकल? अरे मिलन भैया, चले गए थे रैली में। अरे वो तो नेता लोगन का काम है, तुम रैली में का करत रहो?
हमको करना ही क्या था, जाना था और नेता का भाषण सुनना था। पूरे 100 की पत्ती मिली, हम चल दिए। अच्छा, तो भाषण सुनने का भी पैसा मिलता है, इसीलिए तो नेता लोग जीतने के बाद जनता की नहीं सुनते। पता है भैया नेताजी क्या कह रहे थे? कहा कह रहा था? कह रहे थे कि अब की बार जीतेंगे तो 500 टेबल लगाएंगे सिंचाई के लिए। हाँ, वो भी भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाएगा, सिर्फ फाइलों में सिमट के रह जाएगा। और पता है भैया, युवाओं को रोजगार देने को कह रहे हैं, पूरे 10 करोड़ युवाओं को। हाँ मिलेगा, सिर्फ गुंडों के बच्चों को, गरीब को फेल कर दिया जाएगा। बाबू साहब, आप हमको बुलाए हैं? अरे मिलन, आजकल बहुत कटे कटे रहते हो, तुम्हें बुलाने को हमें अपन आदमी भेजना पड़ता है। अरे नहीं बाबू साहब, ऐसे। चल साला, अभी 20 जूता निकाल कर मारेंगे, सारी होशियारी भूल जाएगा चूतिया। अरे बाबू साहब, हमसे कोई गलती हो गई का? साले 3 साल हो गए, 25,000 लिया था, आज तक वापस नहीं किया और कहता है कोई गलती हो गई का। मालिक क्या करें, 3 साल से कभी बाढ़ से कभी सूखे से फसल खराब हो जाती है, गरीब किसान कहाँ से चुका पाएगा। अरे तुम्हारी फसल गई तेल लेने, हमको हमारा पैसा चाहिए। बाबू साहब, सरसों की फसल लगाई है, तैयार होते ही चुका देंगे। ध्यान रखना, फसल कटते ही पैसा आ जाना चाहिए, नहीं तो खेत भूल जाना, पाँव नहीं धरने देंगे खेत में। ठीक है बाबू साहब। भैया, इस बार फसल अच्छी हुई है। इस बार सरसों का फसल हमारी भी अच्छी हुई है। हाँ भैया, इस बार हमारी भी फसल अच्छी हुई है। हाँ भैया, किसी तरह खलिहान से फसल घर पे आ जाए तो चैन की सांस लूं। वही तो बात है भैया, पिछली बार भी ऐसे ही फसल खराब हो गई, कर्जा इतना चढ़ गया है कि बाबू साहब जीना हराम कर रखे हैं। चिंता काहे कर रहे हो मिलन भैया, भगवान ने चाहा तो इस बार कर्जा मुक्त हो जाओगे। अच्छा मिलन भैया, तो हम चलते हैं। बैठो ना भैया, एक एक बीड़ी पिया जाए। लो मिलन भैया, बीड़ी पियो और हमका चलने दो, बैलन को नादा से हटाना। अरे मिलन भैया, बीड़ी छोड़ो, वहाँ खलिहान में आग लग गई। नहीं तो खेत भूल जाना, पाँव नहीं धरने देंगे खेत में।